परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर संगति के लिए और एनकरेजिंग बातों के लिए जो दादू ने कहा, बड़े दादा ने कहा। और आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। माफी चाहता हूँ, जब दादा ने बोला था मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ था और अभी लैपटॉप से कनेक्ट हुआ, इसलिए वीडियो अभी ऑन कर पाया हूँ। मेरे प्रियो, थोड़ी सी बात को, वही कल जो वाली बात है उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं। इफ्रास के विषय में मेरा मन बहुत ही आनंदित हो गया जब छोटे दादा ने इफ्रास के विषय में बात किया कि मतलब उनका कहाँ कहाँ वर्णन है और किस विषय में उनका वर्णन किया गया है। तो कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 12वां वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा एक बार। कुलुसियों 4 और उसका 12 लिखा है, इफ्रास। मैं देख रहा था कि पौलुस ने कितने विषय में इफ्रास के विषय में गवाही दिया। कहा वचन सुनाया, फिर कहा विश्वास योग्य रहा, फिर कहा प्रार्थना में, फिर कहा अब बंदी भी है, बंदी भी रहा। तो सारे जो क्वालिटीज होने चाहिए एक मसीह में, सब इफ्रास के विषय में बाइबल में गवाही के रूप में लिखी हुई। और यहाँ लिखा है कुलुसियों 4 के 12 में, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रगल, प्रार्थना में स्ट्रगल करता है। और फिर वो बोलते हैं प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम, किस लिए? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। अब मैं देख रहा था कि प्रार्थना में इतना पावरफुली पौलुस ने यहाँ पे एक चीज बताया कि इपफ्रास वचन नहीं सुना रहा है अभी। इपफ्रास तुम्हारे साथ में नहीं है अभी। इपफ्रास का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास में, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास में जिसको तुम सुन सको, कोई चिट्ठी भी नहीं भेजता है, कुछ बात भी नहीं जो तुम्हारे सामने में करता है, पर प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है तुम्हारे लिए। और तब मैंने देखा कि इतना पावरफुल है प्रार्थना कि जितना वचन काम करता है ना, वचन को भी सुनने से, उसको मानने से हम मसीह यीशु के समान सिद्ध बनते चले जाते हैं मेरे प्रिय। और यहाँ पे ये कहता है पूर्ण विश्व ताकि तुम सिद्ध होकर, लास्ट वाले, अगर आप कॉमन के लास्ट वाले लाइन को देखेंगे इस वचन के, तो बोलते हैं क्यों प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। तो सिद्धता के लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए और तुम्हारी स्थिरता के लिए प्रार्थना करता है। और इसीलिए मैं देख रहा था कि कितना पावरफुल चीज है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसेड करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता से। हमको तो पता भी नहीं, हम कई बार बोलते जरूर हैं कि आपकी प्रार्थनाओं से या एक दूसरे की प्रार्थना से प्रभु हमको स्थिर रखते हैं, भला चंगा रखते हैं, धन्यवाद। लेकिन हमको ये बात भी याद रखना है कि प्रभु भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा भी भेज दिया, अनुग्रह भी दे दिया, वचन का भाग भी दे दिया, सब चीज दे दी। और उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट है। मैं प्रैक्टिकली बात जो इसमें एक और बोलना चाह रहा था, पहली बात कि हम जो प्रार्थना करते हैं ना मेरे प्रियो, ये मत सोचिए कि आप पास्टर नहीं है, आप प्रचारक नहीं है, इसीलिए मेरी प्रार्थना को कौन सुनेगा, मेरे प्रार्थना का महत्व इतना है। ये सिर्फ शैतान बेवकूफ बनाने का कोशिश करता है और आपके प्रार्थना करने वाले आदत को खत्म करने की कोशिश करता है। हमारे जो बुजुर्ग प्रार्थना करते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं, जवान प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो बहुत ही सामर्थी रहता है। पतरस को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच छूट गया करके जेल में, क्योंकि उनको लग रहा था मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना कुछ आवाज आई। उनको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया, उनको लगा मैं दर्शन देख रहा हूं। परंतु पतरस जहां पे बेड़ियों में पड़े हुए थे, उनकी बेड़ियां बिना कुछ बोले टूट गई, क्योंकि दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके विषय में। और इसलिए मेरे प्रियो, ये तो रही प्रार्थना की सामर्थ की बात, जो परमेश्वर पिता की इच्छा को
उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से कोई चीज होता है। और इसीलिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह भी बहुत करते थे। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो है प्रार्थना में बाधा। आप देखिएगा, वचन सुनने में बाधा आती है, प्रार्थना करने में भी बहुत बाधाएं आती, बहुत ज्यादा बाधाएं आती। आप अपने प्रतिदिन, आज मान लीजिए आप निर्णय लेते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी, आपको उसके लिए भी प्रार्थना करना पड़ेगा कि मैं प्रार्थना कर सकूं। और इसीलिए गीतकार कहता है कि प्रार्थना की चाहत हम में तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें। प्रार्थना की चाहत भी देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसी की आत्मा प्रार्थना करना जानता है, उसने दिया है मेरे प्रियो। और इसीलिए प्रार्थना के विषय में हमें चौकस रहने की जरूरत है। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो मैं बात कर रहा था कल, हम देखते हैं वचन से, विश्वास की प्रार्थना। जहां अविश्वासी हो जाते हैं, ना अनुग्रह काम करता है ना प्रार्थना काम करता है। विश्वास करना है हमें, उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। नेक्स्ट बात कि हमको प्रत्येक के जीवन में देखने की आवश्यकता है कि वचन को पढ़ने और प्रार्थना को करने में प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कौन कौन सी वो बातें हैं जो डेली बाधा डालती, कि इसके वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बाधाओं को डालते हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है। लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तो हमें एक स्त्री मिली। पौलुस बोलते हैं ना प्रेरितों के काम में, दादा बोल रहे थे प्रेरितों के काम में, तो प्रभु की दया से मेरे को ये बात याद आया। पौलुस बोलते हैं, जब हम पूरा ग्रुप जो है प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तो हमें एक स्त्री मिली। ऐसा कर रही थी वो, डिस्टरबेंस प्रार्थना करने में, कभी ये तो कभी वो। इसीलिए मेरे प्रियो, ये प्रतिदिन के जीवन में आप देखिए, मैं आपको एक और प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारा जो मन है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो बुद्धि, हमारे जो जहां से हम मन से हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं प्रार्थना में या वचनों में, तो उतना टाइम अगर मैं बहुत सारी चीजों से भरा हुआ हूं, मैं टीवी भी देखता हूं खूब, मैं मोबाइल भी चलाता हूं खूब, मैं बकवास भी करता हूँ खूब, खूब बात करता हूँ, बिना मतलब की बात करता हूँ, और सब चीज करने के बाद में मैं जब रात में प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, अगर ऐसा मेरा जीवन है तो मैं प्रार्थना करते करते विचारों में ही भटक जाऊंगा। और ये भी प्रार्थना करते करते वो पता ही नहीं रहता, स्टार्ट तो प्रभु से किया परंतु कुछ और विचार, और फिर ऐसे वैसे, और फिर जल्दी आमीन। उसी प्रकार ना भरे हुए मन से, संसारिक बुद्धि से, ना मैं प्रार्थना कर सकता हूं, ना मैं गीत गा सकता हूं, और ना मैं वचन पर ध्यान कर सकता हूं। मुझे खाली होना पड़ेगा। और खाली कौन करेगा? जब मैं अपने ही कामों के लिए, जो मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे दिखाया है इस विषय में, मुझे माफी और मन फिराने की आवश्यकता है, उसको पहले बोलूंगा। और प्रार्थना में तो ऐसी गजब का चुंबक टाइप का चीज है, अगर मैं आपको बताऊं तो, कि आप परेशानियों को बोलना तो स्टार्ट करिए प्रभु को अपने सामने जान करके, आप हंसते हुए आमीन बोलेंगे, ऐसा शांति तो प्रार्थना ही में दे देता है प्रभु। कई लोग को लगता है कि, जैसे मैं ऐसा समझता हूं कि कई लोग को लगता है ये लोग वचन के संगति के लिए डेली डेली कैसे बैठ जाते, रोज रोज कैसे बाइबल को पढ़ लेते हैं, कैसे संगति कर लेते हैं। परंतु जो यहाँ पे बैठते हैं परमेश्वर के प्रेम में, उनके लिए सब हीरे मोती से भी बढ़कर के चीजें हैं। इसलिए हम डेली डेली बड़े प्रेम से बैठ जाते हैं, बड़े आनंद के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन जिनका मन नहीं जुड़ा है ना, उनके लिए बहुत ही बोरिंग चीज है, बहुत ही बोरिंग चीज है। मैं आपको सच बता रहा हूं, शरीर के लिए बहुत ही बोरिंग चीज है डेली डेली यही काम करना। और जूम मीटिंग क्या लगा के रखे हो, जूम मीटिंग, और कुछ काम नहीं किया, आदमी ऐसे बोलते बट जिनका मन लगा हुआ है, उनके लिए वो थके रहे चाहे कुछ करते रहे, कितना ही काम चाहे काज क्यों ना है, अरे बोले मीटिंग है भाई, प्रभु बातचीत करते हैं अपने लोगों के साथ में, जो आनंद आता है सारा थकान मिटा देता है।
मीटिंग है, हम प्रभु के साथ में संगति करने जा रहे हैं। इसीलिए वो बेचारे अपना समय निकाल करके खाना बनाना पहले कर लेना या बाद में कर लेना, ये उन चीजों को साइड में रख करके बड़े आदर के साथ में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चुंबक के समान चीज है। आनंद आता है ना, ये आनंद को दूसरे नहीं समझ पाते क्योंकि ये प्रभु देते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो सेम है प्रार्थना में। एक बार जब आप बड़े आदर के साथ में अपने लिमिट को समझते हुए वो संपूर्ण आदर और नम्रता के साथ में जहां सरेंडर करके प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं ना, मजा आने लगता है प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता के साथ में बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो वो प्रार्थना में आनंद आने लगता है, आनंद आने लगता है। और कितनी भी समस्या हो, एक बार आप प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, सब हल्का लगने लग जाता है। और तब समझ में आ जाता है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से बातचीत कर रहे हैं। उसी प्रकार हम जितने जितने भी ज्यादा ना, मैं बोलना चाहूंगा, ईमानदार बनते हैं प्रार्थना में कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, पिताजी ऐसा है, प्रभु के नाम से जितने ईमानदार बनते हैं कि आज मेरे से ये गलती हो गया। मान लीजिए आपने पूरा दिन काट लिया और आप मन में प्रार्थना नहीं कर पाए उस विषय के लिए, और कुछ आपसे ऐसा हो गया कि आप नहीं चाहते थे परंतु आपसे हो गया। आप रात में अगर उन चीजों को लेकर के दिन की समाप्ति के बाद में परमेश्वर पिता के पास में बैठे और अगर उनसे ईमानदारी के साथ कह दे और माफी मांग ले नम्रता के साथ में, तो आपका विवेक भी शुद्ध रहेगा और आनंद से भी भरे रहेंगे, शांति से भी भरे रहेंगे। और जो दूसरा दिन होगा उसमें आज की कोई बातों को लेकर के आप वहां पे नहीं जाएंगे कि आज की जो समस्या है, आज का वो, कई बार क्या होते रहता है कि समस्याएं और दुख जो है ना कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। आज वो चीज परमेश्वर के पास में नहीं रखा हमने ईमानदारी से, तो वो ना पीठ में बड़ा सा लद्दा लगा करके हो गया, समझ लीजिए एक तो बहुत बड़ा बोझ रहता है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, कल भी नहीं बोला, परसों कैरी फॉरवर्ड किया, और उसी चीज को ले जाके फोन लगा करके इंसान को बताते हैं ऐसा ऐसा होता है जी हमारे साथ में, वैसा वैसा हो जाता है, ये समस्या है, वो समस्या है। परमेश्वर से बातचीत किया है आपने? नहीं, थोड़ा हाँ किए, प्रार्थना तो करते नहीं, अच्छे से बात किया है, सब चीजों को सामने रखा है, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर से बातचीत कर ले प्रार्थना में, वो अपने मुसीबतों और दुखों को फिर दूसरे मनुष्यों को ऐसा नहीं बताएगा जैसे अगला मनुष्य ही उसका माई बाप है, वही सब चीज कर सकता है। क्योंकि मैं देख रहा था जब बाइबिल का एकदम बीच वाला वर्ष 118 बोला जाता है ना, 118 बोला जाता है भजन संहिता का 118 अध्याय, और उसका 8 वचन है शायद, 118 अध्याय और उसके 8 और 9वें वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। फिर लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे प्रियो, मेरा ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, हालांकि इस एक्सपीरियंस को डेवलप करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, परंतु प्रभु का आत्मा इतना सामर्थ्य और उनके अनुग्रह से क्या होता है कि हमारा जो पहले आदत रहता है ना, वो अपनी मुसीबतों को जब एक मनुष्य दूसरे को बोल नहीं देता और उसको समझता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त है या भाई है या बहन है या रिश्तेदार है, जब तक बोल नहीं लेता है तब तक हल्का महसूस नहीं करता है। कई लोग तो बोलने के बाद बोल देते हैं, अब मेरे को हल्का लग रहा है आपसे बात करने के बाद। तो मनुष्य परमेश्वर के जो जानने वाले हैं उनसे बात करने के बाद तुमको हल्का लग रहा है, तो सोचिए परमेश्वर से बात करके कैसा लगेगा, बैठे बैठे हवा में उड़ने लग जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे ये व्यक्ति जो इस बात को लिख रहा है, मुझे प्रैक्टिकल जीवन के लिए बातें क्यों करना अच्छा लगता है और मैं क्यों, क्योंकि मैंने प्रभु को नौटंकीबाजी करने के लिए नहीं पकड़ा, या उसने मुझे जब बुलाया तो मैंने देखा कि ना बाइबिल में ना नौटंकी नाम का कोई चीजें नहीं है, रियल लाइफ है, रियल परिस्थितियां हैं, और रियल परिस्थितियों में क्या किया प्रभु के दास ने, वो बातें हैं। प्रभु ने क्या किया,
और उनमें से रियलिस्टिक बातें निकल करके आती जो मेरे और आपके जीवन में भी कार्य कर सकती। और इसीलिए जब वे व्यक्ति लिखते हैं ना कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, तो इनने पहले मनुष्य पर के ऊपर में भरोसा रखा है, शरण लिया है और वहां से धोखा पाया है, तब समझ गया है कि मनुष्य एक ऐसा चीज है कि मनुष्य और परमेश्वर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप राजा दाऊद के जीवन में देखिए, बहुत सारे परिस्थितियों में वो पढ़े, उन्होंने सीखा और सीखने के बाद जब वो वहां से निकले तब उन्होंने भजन लिखा, या उसी परिस्थिति में उन्होंने भजन लिखा। और हर बात मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में, ये मैंने भजन संहिता में पाया कि मेरा और मेरा, मैं और मेरा परमेश्वर पिता। और इसीलिए इवन उन्होंने यहां तक लिख दिया कि डॉक्टर की भी आवश्यकता के बारे में नहीं लिखा। मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर के पास मत जाइए, दवाई मत खाइए, लेकिन मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे ये जो भजनकार है, भजन संहिता के लेखक है, एक जगह उन्होंने ऐसा लिखा है कि नीति वचन में भी ऐसा लिखा है कि शरीर के भी ये जो चंगा रहने का कारण रहता है ना। जैसे मैं भजन संहिता 16 का 9 पढ़ना चाहूंगा, प्रभु का धन्यवाद हो वचन मिल गया। भजन संहिता 16 के 9 में दाऊद बोलते हैं, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। और इसका आराम कहां से होता है? 8 वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। निरंतर मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, कहता है, इसीलिए मेरा हृदय भी आनंदित रहेगा, मेरा शरीर भी सुख और चैन से रहेगा। ये उन्होंने बोल दिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना एक बहुत ही बेहतरीन चीज है और एक संगति है परमेश्वर पिता के साथ में, जहां पे ना आप जाते हैं कुछ लेकर के, परेशानी, दुख, मुसीबत या कुछ भी बातों को लेकर के, अपने आप में थोड़ा सा गिल्टी फील करते रहते हैं कि प्रभु आज ना थोड़ा सा मेरा विचार बिगड़ गया, आज थोड़ा सा ना उसके उसके कर्मों के अनुसार भी मेरा विचार वैसी होते जा रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे मन में भी थोड़ा ऐसा आ रहा था, आप क्षमा करें और मुझे स्थिर करें कि आगे को ऐसा ना हो। और ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये एक्चुअल में बड़ा लंबा चलता है। आप देखिएगा कि जिन लोग फोन में बात करते हैं, कभी कभी बहुत लंबा बात चलता है, दोनों तरफ से, इधर से कुछ बोला, उधर से कुछ बोला, इधर से कुछ बोला, उधर से कुछ बोला, टू वे कन्वर्सेशन चलता है, तो उसमें समय तो लगता है ना। अब वैसे ही अगर मैं और आप परमेश्वर पिता के साथ बैठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो थोड़ा समय लगता है, समय लगता है, थोड़ा सा सोच विचार करके बोलना पड़ता है। एक सांस में रटे हुए पोयम के समान में फड़फड़ 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 फड़ करके बात नहीं किया जाता। ये मैं समझता हूं अपने जीवन के लिए, बाकी सबका व्यक्तिगत मामला। बड़े आदर के साथ में आप कुछ चीजों को रखते हैं, कुछ बातों को बोलते हैं कि परमेश्वर पिताजी ऐसा है, वैसा है, हमें क्षमा करिए। हर बात में क्षमा कर, अपने आप को नीचा करना, समझना अपनी स्थिति को, अपने हैसियत को कि हम किससे बात कर रहे हैं, और हर बातों में धन्यवाद देना। क्योंकि मसीह, दादा बोल रहे थे कि क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों चुना। तो एक इच्छा ये भी है कि तुम मसीह यीशु में सदा आनंदित रहो और परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा धन्यवाद करते रहो। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको बार बार बाइबल में लिखा गया है। धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद करते रहें, होठों से बलिदान चढ़ाते रहें, कहा गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता के साथ बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना फोन आए तो भाई चलो फ्लाइट मोड में डालो इसको, कि टूटा नहीं करना चाहिए बीच में, फोन नहीं आना, और उसके बाद में थोड़ा सा अलग चले जाना। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में अंदर भाग जाना, कि पिता जो गुप्त में है, गुप्त में तेरी सुनेगा, गुप्त में तुझसे बातचीत करे। और जब हम एक ऐसे में जाते हैं ना, हमको प्रार्थना करने के लिए धक्का नहीं देना पड़ता कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। हमको तो, एक मसीही को तो बहुत मजा आता है प्रार्थना करने में, बहुत आनंद है उसमें।
तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को आप प्रभु से मांगिए, महसूस करिए, इसमें इस आनंद में आए आए। क्योंकि इसी 16 जो भजन संहिता में 16 पढ़ रहा था, उसमें एक बात लिखी हुई है और आप इसको हमेशा याद रखें मेरे प्रिय। लिखा है कि भजन संहिता 16 के 11 में ऐसा लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और परमेश्वर के निकट, क्या बोल दिया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी। तो जब हम प्रभु के प्रेजेंस में जाते चले जाते हैं ना, हम आनंदित होते जाते हैं। वो ऐसा आनंद है ना कि हार्ट जो है, ये जो हृदय है ना, वो बबलिंग करने लग जाता है। वैसा आनंद मैंने और आपने कभी महसूस तक नहीं किया होगा। इस आनंद को आप नहीं पाना चाहते? ये आनंद मेरे और आपके लिए रखा है, परंतु वो समीपी में जाना पड़ता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। समय हो गया है, पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को पहचाने मेरे प्रियो। कौन से कहीं वो विचार तो नहीं आ जाते प्रार्थना करने टाइम, कुछ इधर उधर के? आप प्रार्थना करते करते ऐसा तो नहीं होता था, क्या बोल रहा था, क्या बोल रही थी, उसको भूल करके फिर से कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिए? इसको मैं समझता हूं, ऐसा लगता है ना कि हमारे आत्मा के ऊपर में, हमारे बुद्धि के ऊपर में किसी ने क्लाउड बना दिया। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस प्रकार का हमारा जीवन भरते चले जाता है वही निकलता है प्रार्थना करते टाइम। ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में भले अपने घर में गाना चला करके बैठ सकते हैं कि स्पीकर में प्रभु का गाना चल रहा है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, परंतु आपने हार्डली सुना कि वहां पे वो चीज को क्या बोला जा रहा है। और आपने अगर सुना भी, तो काम करते हुए प्रभु के गीत को सुनना एक अलग बात होती है, और बैठ करके आराम से उसमें मगन होकर के प्रभु की स्तुति करना एक और अलग बात होती है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक धोखा है कि भाई वहां तुम गाना चलाते रहो और यहाँ पे हम दूसरा काम करते रहेंगे। हाँ, उसमें आपको 100% आउटकम नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप प्रभु के साथ बैठ करके आराम से आपका दिमाग भी उन गीतों के शब्दों के साथ में चलने लग जाता है, उस दिन मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है कि अब मैं प्रभु के साथ साथ चलने लगा हूं, या फिर मेरा जो दिमाग है वो एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। नहीं तो याद रखें, ये जो टीवी है, ये जो इधर उधर की बातें हैं, ये जो चिंताएं हैं, ये इस जीवन की चिंताएं हैं ना, ये हमारे आत्मिक जीवन के प्रार्थना को अटैक करती है डायरेक्ट। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब प्रार्थना करें। और ये सच बात है, देखिए बहुत सारे लोगों का तो वीडियो भी ऑन नहीं होता है। वो कहाँ रहते हैं, क्या होता रहता है, तो हमको लगता है कि भाई हमारे प्रिय किधर है, क्या कर रहे हैं, है ना। हम जब संगति कर रहे हैं तो वो किस तरफ है, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सब एक साथ बैठ करके देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपके डिपार्टमेंटल का ये मीटिंग रहता और वहां पे एक नोटिस दिया जाता कि जितने बैठेंगे यहाँ पे आपके काम कार्य क्षेत्र में, कि जितने बैठेंगे यहाँ पे वो अपना वीडियो ऑन करके रखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी इंसान की हिम्मत नहीं होती कि वीडियो ऑफ करके बैठे। बकायदा वो कपड़ा पहन करके, अच्छा ऑफिस ड्रेस वाला, ऐसा आराम से बैठे रहते और एक दूसरे का चेहरा वो दिखाई देते रहता है। यहाँ पे इंटरेस्ट को खत्म मत करिए प्रभु के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दूर ले जाती है, मुझे दूर लेकर के चले जाती है। निश्चय हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम वीडियो ऑन करके बैठे, एक दूसरे को अपना चेहरा दिखा दें, बट मैंने आप में से बहुतों का चेहरा बहुत टाइम से देखा ही नहीं। ये बात अलग है कि हम डेली डेली मिलते हैं और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। इसीलिए कोशिश करें मेरे प्रियो, आप अपना पार्टिसिपेशन एक या दूसरे तरीके से जरूर इस मीटिंग में दें। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें हर बातों के लिए, क्योंकि इसमें आशीष आपका ही है, आप ही को आशीष मिलना है वापस। इसीलिए आप पार्टिसिपेट करें। जितना प्रभु मुझसे प्यार करते हैं और एक्टिव मेंबर से प्यार करते हैं, जो दिखते रहते हैं, एक्टिव कहने का मतलब वो एवरी नाउ एंड देन अभी दिखाई देते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, उतना ही वो आपसे भी प्रेम करते हैं। तो प्रभु हमारे साथ है, और इसीलिए हम सब एक दूसरे के आशीष का कारण बहुतायत से बने। धन्यवाद।